तो ये कहानी शुरू होती है चंदेरी से, जहाँ पर सभी लोग स्त्री के जाने के बाद काफ़ी खुश थे और चैन से ज़िंदगी जी रहे होते हैं। विक्की, जो कि श्रद्धा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसे बस श्रद्धा के ख्याल ही आते रहते थे और उसके दोस्त जैसे कि बिट्टू और रुद्र उसका इस बात पर मजाक भी उड़ाते थे। श्रद्धा ने पार्ट 1 में जब स्त्री की चोटी अपनी चोटी से लगाई, उसी के बाद से वो आज तक किसी को भी नहीं दिखाई दी। इसलिए विक्की के दोस्त आज भी यही मानते हैं कि श्रद्धा कोई चुड़ैल या पिशाचनी है। अब एक दिन रुद्र के घर में एक डाकिया चिट्ठी देने के लिए आता है। वह कहता है कि बहुत दिनों से यह चिट्ठी डाक खाने में ही पड़ी थी और उस पर लिखा था कॉन्फिडेंशियल, यानी कि सिर्फ जिसको यह चिट्ठी भेजी गई है सिर्फ वही इंसान इस चिट्ठी को पढ़ सकता है। जब रुद्र उस एनवलप को खोलता है तो उसमें से चंदेली पुराण के वो फटे हुए पन्ने निकलते हैं जो कि चंदेली पुराण की किताब में से गायब थे, जैसे हमने पार्ट 1 में देखा था। रुद्र तुरंत ही विक्की को ये सारी बातें बताता है और वहाँ वो दोनों उन पन्नों को पढ़ने लगते हैं। उनमें लिखा होता है कि सदियों पहले जब उस आदमी ने उस वैश्या को मारकर स्त्री बना दिया था, तो स्त्री ने एक तलवार का इस्तेमाल करके उस आदमी का सर धड़ से अलग कर दिया था। आज भी लोग उसे सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं, सरकटा। उन पन्नों के बीच में से एक कागज भी निकलता है जिस पर लिखा होता है कि वो आएगा, लेकिन विक्की इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और इन्हें इग्नोर कर देता है। अब इस समय के बीच बिट्टू की एक गर्लफ्रेंड बन जाती है। उसका नाम होता है चिट्टी। चिट्टी को रात में नींद नहीं आती, इसलिए अक्सर बिट्टू उसको उसके घर पर लोरी सुनाने के लिए जाता था। ऐसे ही एक दिन जब बिट्टू चिट्टी को लोरी सुनाकर विक्की के साथ घर वापस जा रहा था, तभी चिट्टी को उसके घर में कोई आहट सुनाई देती है। वो उठकर देखने के लिए जाती है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन कोई ना दिखने के कारण वह वापस अपने पलंग पर लेट जाती है। लेकिन तभी वो उसके सिर के बगल में एक आदमी का सिर रखा हुआ देखती है। वो सिर उसके पीछे पड़ जाता है और उसको उसके बालों की मदद से पकड़कर उसके साथ कहीं ले जाता है। विक्की और बिट्टू यह सारी आवाज़ें सुनकर जब वहां पहुंचते हैं तो सरकटा और चिट्टी दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। अब अगले ही दिन चंदेरी के सारे लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। बिट्टू और रुद्र बातें करते हैं कि उन्होंने जो उन पन्नों में देखा था कि सरकटा वापस आएगा, वो बात शायद सच हो गई है। बिट्टू विक्की से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि कैसे भी करके उसकी गर्लफ्रेंड चिट्टी को वापस ले आए। विक्की और रुद्र सोचने लगते हैं कि सरकटे जैसे विशाल भूत का सामना सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है, खुद स्त्री। इसलिए अब वो ये लोग सोचते हैं कि स्त्री को वापस चंदेरी में उनकी रक्षा करने के लिए कैसे बुलाया जाए। तभी विक्की को आइडिया आता है कि इस काम को अंजाम देने के लिए सिर्फ एक ही आदमी उनकी मदद कर सकता है, जना। लेकिन जना चंदेरी में नहीं रहता था, क्योंकि आखिरी बार जब हमने जना को देखा था तो वह वरुण धवन यानी कि भेड़िया के साथ दिल्ली में था। इसलिए विक्की और बिट्टू उसको लेने के लिए दिल्ली जाते हैं। वहां जना उन दोनों के साथ आने के लिए मना कर देता है, क्योंकि जैसे हमने पहले पार्ट में देखा था कि स्त्री ने जना को पूरी तरह से काबू में कर लिया था और चंदेरी के लोग तो उसे पागल तक समझने लगे थे। और इसी वजह से जना की मम्मी भी नहीं चाहती थी कि वो विक्की और बिट्टू की संगति में रहे। लेकिन विक्की जना को झूठ बोलकर चंदेरी ले ही आता है। वो जना से कहता है कि रुद्र ने चंदेरी में स्त्री का एक प्रोग्राम रखा है और यह सुनकर जना चंदेरी आने के लिए तैयार हो जाता है। चंदेरी वापस आते ही विक्की, बिट्टू, रुद्र और जना उस हवेली पर जाते हैं जहां पर स्त्री रहा करती थी। चारों बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन विक्की, बिट्टू और रुद्र जना को अकेले छोड़ देते हैं, यह सोचते हुए कि स्त्री तभी आती है जब इंसान अकेला होता है। अब उन्हें वहां पर स्त्री तो नहीं मिली, लेकिन जना को वहां से कोई उठाकर ले जाता है। जब ये तीनों जना को ढूंढते हैं तो वो उसे एक दीवार पर चिपका हुआ पाते हैं और वो देखते हैं कि उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी हैं। वो लोग जना को नीचे उतारते हैं और उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही जना होश में आता है तो वो उससे पूछते हैं कि उसने क्या देखा, लेकिन जना के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, भागो। और वो चारों उसकी बाइक पर बैठकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी हम वहां सरकटे आदमी को देखते हैं। वो अपने सर को धड़ से अलग करके उनके पीछे भेज देता है। सरकटे का सर
जना पर हमला कर देता है। रुद्र चलती हुई गाड़ी पर जना को दारू की बोतल देता है सरकटे पर फेंकने के लिए और उसके बाद जना सरकटे के सर पर आग भी लगा देता है। वो सिर एक आग की गोली की तरह विक्की और बिट्टू की बाइक से जाकर टकरा जाता है और उसी बाइक के नीचे दब जाता है और वो चारों जैसे तैसे करके वहां से भाग जाते हैं। वो पहाड़ से उतरकर गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा था कि सरकटा उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो वहां पर पड़े हाथी के पुतले के अंदर छुप जाते हैं। डर में डूबे चारों लोग थोड़ा सा बाहर झांक कर देखते हैं तो उन्हें पहली बार में सरकटे की बॉडी देखने के लिए मिलती है, जो कि अब उन पर हमला करने वाला था। लेकिन तभी वहां पर श्रद्धा आ जाती है और इन चारों को बचाने के लिए वो अपनी चोटी का इस्तेमाल करके सरकटे को मारने लगती है। लेकिन सरकटा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है और श्रद्धा को भी हरा देता है और फिर वो वहां पर बनी स्त्री की स्टैचू को भी गिरा देता है और वहां से चला जाता है। पहली बार इतने सालों बाद इन चारों ने श्रद्धा को देखा था और अब रुद्र और बिट्टू को भी विश्वास हो गया था कि श्रद्धा कोई भूत या पिशाची नहीं है। अगले दिन जब चंदेरी के लोग देखते हैं कि स्त्री की स्टैचू सरकटे ने गिरा दी है तो वो सब और भी ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। औरत का घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है क्योंकि सरकटा लड़कियों को ही पकड़ता था और इसलिए चंदेरी की सारी औरतें विक्की के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि तुमने स्त्री को क्यों भगाया। वो कहती है कि जब स्त्री चंदेरी में थी तो ना तो सरकटा आया था और ना ही उनका घर से बाहर निकलना बंद हुआ और स्त्री के डर से उनके पति भी कहीं बाहर नहीं निकलते थे। और वो सब विक्की से कहती है कि क्योंकि तुम चंदेरी के रक्षक हो, तुम्हें ही सरकटे को चंदेरी से भगाना पड़ेगा। ये सारी बातें जब विक्की उसके दोस्तों को बताता है तो श्रद्धा भी कहती है कि हाँ विक्की, तुम्हें ही सरकटे का विनाश करना होगा। वो विक्की को एक खंजर देती है और कहती है कि इसी से वह सरकटे का खात्मा करेगा। श्रद्धा यह भी कहती है कि हमें ये काम महापूजा के आखिरी दिनों तक करना होगा वरना महाविनाश होगा। इसलिए वो सब सोचने लगते हैं कि सरकटे को कैसे बुलाया जाए। तभी रुद्र कहता है कि उन पन्नों में लिखा था सरकटा बहुत ज्यादा अय्याश था और उसे नाच गाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो कहता है कि चंदेरी में नाच का एक प्रोग्राम रखना होगा शमा का। शमा यानी तमन्ना भाटिया। शमा रुद्र की पुरानी आशिकी होती है और जब वो दोनों मिलते हैं शमा रुद्र को किसी भी काम के लिए मना नहीं कर पाती और वो चंदेरी में नाचने के लिए तैयार हो जाती है। फिर क्या होना था, उस रात जब जोरों शोरों से शमा का नाच चल रहा था तभी अचानक से लाइट चली जाती है और वहां पर सरकटा आ जाता है। विक्की, रुद्र और जना तैयार थे सरकटे का विनाश करने के लिए, लेकिन वो सर में खंजर घोंपना तो क्या, वो उसको छू तक नहीं पाए और सरकटा आराम से शमा को ले जाता है। और क्योंकि उस प्रोग्राम में चंदेरी के सारे आदमी भी आए हुए थे, सरकटे ने उन सभी को अपने वश में कर लिया था। लेकिन क्योंकि विक्की, जना और रुद्र लोगों की उस भीड़ में नहीं थे, क्योंकि वो सरकटे को मारने की तैयारी में लगे हुए थे, तो वो तीनों उसके वश में नहीं आते। अब रुद्र भी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसके प्यार शमा को भी सरकटा ले जाता है। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि सरकटे को कैसे हराया जाए और उन सारी लड़कियों को कैसे बचाएं जिसको सरकटा ले गया है। तभी इनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस चिट्ठी को ढूंढते हैं जिसमें चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने मिले थे और वो चिट्ठी को चेक करते हैं कि ये चिट्ठी भेजी किसने थी। पता चलता है कि ये चिट्ठी भोपाल में किसी पागल खाने से आई थी। तो विक्की, रुद्र और जना वहीं पर पहुंच जाते हैं। पागल खाने में उन्हें ढेर सारे पागल मिलते हैं और फिर उन पागलों का राजा आता है जो कि अक्षय कुमार होता है जिसने वो चिट्ठी चंदेरी भेजी थी। विक्की अक्षय से कहता है कि आपने ये तो बता दिया कि वो आने वाला है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसका खात्मा कैसे करते हैं। तो अक्षय उन्हें बताता है कि सरकटे को सिर्फ उसके घर में ही मारा जा सकता है, लेकिन वहाँ ना तो कोई जानवर जा सकता है और ना ही कोई नर या मादा जा सकते हैं और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे स्त्री की बलि नहीं मिल जाती। यह सारी बातें वो आकर श्रद्धा को बताते हैं और श्रद्धा सब कुछ समझ जाती है। वो विक्की से कहती है कि अब की बार तुम खंजर के साथ तैयार रहना और एक बार में ही सरकटे के सिर पर वार कर देना। अंदर कैसे जाना है ये सब मुझ पर छोड़ दो। अब जब महापूजा का आखिरी दिन होता है तब चारों उस हवेली पर फिर से पहुंच जाते हैं। रुद्र और जना बाहर ही बैठ जाते हैं और फिर श्रद्धा अपनी मायावी शक्ति दिखाती है। वो विक्की के शरीर के अंदर घुस जाती है
जिससे ना तो अब वो दोनों मादा रहे ना ही नर, यानी कि अब वो सरकटे के घर में घुस सकते थे। श्रद्धा और विक्की एक शरीर में होकर उस दीवार के आर पार चले जाते हैं जो कि सरकटे का घर होता है, जहां पर वो सारी लड़कियां भी होती हैं। वहां पर पहुंचकर उन दोनों के शरीर वापस में अलग हो जाते हैं। वहां श्रद्धा विक्की से कहती है कि सरकटे को स्त्री की बलि चाहिए और उसके लिए श्रद्धा ही स्त्री है, क्योंकि स्त्री की चोटी श्रद्धा ने अपनी चोटी में लगा ली है। विक्की इस बात के लिए राजी नहीं होता। वह कहता है कि वो श्रद्धा को सरकटे के लिए बलि नहीं बनने देगा, लेकिन श्रद्धा कहती है कि इन सारी लड़कियों को बचाने का सिर्फ यही तरीका है। विक्की आखिर में जैसे तैसे करके इस बात के लिए मान जाता है। वो उन लड़कियों को बचाने के लिए जाता है जिसे सरकटे ने बंदी बनाकर रखा था, और इधर दूसरी ओर सरकटा श्रद्धा के पास आ जाता है। सबसे पहले तो वो श्रद्धा की चोटी काटता है जिससे कि श्रद्धा की शक्तियाँ कम हो जाएं, और उसके बाद वो श्रद्धा के मुंह से उसकी आत्मा लेने लगता है। लेकिन जैसे ही ऐसा होता है उन सारी लड़कियों की आत्मा भी बाहर निकलने लगती है। यह देखकर विक्की समझ जाता है कि श्रद्धा की बलि से इन लड़कियों की जान नहीं बचेगी, बल्कि इसलिए वो श्रद्धा की ओर दौड़ता है और उसके खंजर से एक बार में ही सरकटे का सर 2 हिस्सों में काट देता है। ऐसा करते ही उन लड़कियों की आत्मा उनके शरीर से निकलना बंद हो जाती है, और चंदेरी के सारे मर्द जो कि सरकटे के वश में हो गए थे वो भी उसके वश से बाहर आ जाते हैं। विक्की और श्रद्धा को लग रहा था कि वो लोग जीत गए हैं और सरकटे का विनाश हो गया है, लेकिन तभी सरकटे के सिर के कटे हुए 2 हिस्से वापस से जुड़ जाते हैं और 2 सिर बन जाते हैं, और ऐसे बार बार होकर उसके बहुत सारे सिर हो जाते हैं। इतने सिर हो जाते हैं कि अब श्रद्धा और विक्की का बचना नामुमकिन था। लेकिन तभी उनकी मदद के लिए वहां पर भेड़िया आ जाता है, यानी कि वरुण धवन। वो उन सारे सरों को अपने दांतों से चबाकर फेंक देता है और सरकटा एक बार फिर हारने की कगार पर आ जाता है। लेकिन तभी वहां पर सरकटे का शरीर प्रकट हो जाता है और उसके बचे हुए सिर एक एक करके उसके शरीर में मिल जाते हैं। अब सरकटा पूरा शरीर बन चुका था और अब वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी हो जाता है। वो वरुण, श्रद्धा और विक्की तीनों को लगभग मारने ही वाला होता है कि तभी श्रद्धा जोर से चिल्लाती है माँ, और वहाँ प्रकट होती है स्त्री। अब स्त्री ही इतनी शक्तिशाली थी कि वो सरकटे को रोक सकती थी। इन दोनों में लड़ाई होने लगती है और तभी श्रद्धा विक्की से कहती है कि वहाँ दीवार में एक तलवार गड़ी हुई है और ये वही तलवार है जिससे स्त्री ने सरकटे का सिर अलग किया था। अभी सिर्फ तुम ही हो जो इस तलवार को निकाल सकता है, क्योंकि तुम्हारा दिल नेक और साफ है। विक्की उस तलवार को निकालकर स्त्री की ओर फेंक देता है। स्त्री उस तलवार से सरकटे के सिर को काट देती है और वहाँ जल रहे लावे में फेंक देती है। फिर श्रद्धा स्त्री से कहती है कि अब तुम जा सकती हो, और इस तरह से सरकटे का अंत हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जिस लावा में स्त्री ने सरकटे को डाल दिया था वह अक्षय कुमार पी लेता है, और अब एक तरह से उसमें सरकटे की आत्मा और शक्तियां आ जाती हैं। आई होप कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।